एशिया कप की शुरुआत हो गई है। पहले मैच में भारत ने एज एक्सपेक्टेड मेजबान यूएई को बुरी तरह हरा दिया 9 विकेट से। लेकिन असली मुकाबला तो 14 सितंबर को होना है भारत पाकिस्तान के बीच। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से देशों के बीच तनाव है और इसी के चलते एक राजनीतिक गतिरोध भी पनप रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। जनहित याचिका डाली गई पर कोर्ट ने इसकी तत्काल लिस्टिंग से इनकार किया। मामला जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया। दलील दी गई जल्द लिस्ट नहीं हुआ तो याचिका बेमतलब हो जाएगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद बेंच ने कहा जल्दबाजी क्या है, एक मैच रहने दीजिए, मैच होना चाहिए। उधर मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने विरोध जताया और बोले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। विरोध करने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू करने का ऐलान किया और कहा उनकी पार्टी सिंदूर रक्षा अभियान निकालेगी। इस दौरान महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगी। दूसरी सुर्खी, वाराणसी से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच मुलाकात हुई। नवीन चंद्र रामगुलाम 8 दिन के भारत दौरे पर हैं। कई समझौतों पर दस्तखत हुए। फिर पीएम मोदी बोले ये मुलाकात औपचारिकता नहीं, आध्यात्मिक मिलन है। मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार है। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बनारसी स्वागत देख बम हुए और बोले ऐसा स्वागत तो शायद ही किसी और पीएम को मिला हो। We have benefited from India's generous assistance and expertise in key sectors of national development, including but not limited to health, education, capacity building. Prime Minister mentioned many of them: renewable energy, this infrastructure, maritime security. India's support, timely support in these areas continues to make a tangible difference in improving the quality of life of Mauritians. मॉरिशस भारत के दक्षिण पूर्व में फंसा है, एक द्वीपीय देश है, करीबी देश है। कई तरीकों से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के वास्ते भी मॉरिशस से रिश्ते स्ट्रेटेजिकली जरूरी हैं। इस बार मॉरिशस के पीएम की यात्रा का हाई पॉइंट विशेष आर्थिक पैकेज है जिसमें पोर्ट लुई बंदरगाह का विकास, चागोस मरीन क्षेत्र की निगरानी, मदद और बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट और लोन का मिक्स्ड पैकेज शामिल है। सवाल यह भी है कि मॉरिशस के पीएम की मेजबानी वाराणसी में क्यों हुई। इसका जवाब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दिया। कहा पीएम लंबे समय से विदेश नीति को दिल्ली से बाहर ले जाने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा केवल एक शहर का नहीं पूरे देश का है। ये तो रही दोनों देशों के पीएम की मुलाकात की बात, लेकिन पीएम मोदी के वाराणसी पहुंचने से पहले कांग्रेस ने उनका विरोध करने का फैसला किया। कल यानी 10 सितंबर को यूपी सरकार मंत्री दिनेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली में विरोध किया था, काफिला रोका था। इसी के जवाब में यूपी कांग्रेस ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके विरोध का ऐलान किया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि जब वो इसके लिए जा रहे थे तो उनको लखनऊ में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया जिससे वो वाराणसी ना जा सकें। उन्होंने कहा बीजेपी ने पहले नियम तोड़े इसलिए हम अपने नारे वोट चोर गद्दी चोर के नारे से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि लखनऊ साउथ के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आर वसंत कुमार ने अजय के दावों का खंडन किया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में वसंत बोले अजय राय नजरबंद नहीं है, उन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अगली सुर्खी भी नजरबंदी से जुड़ी है, कश्मीर से। 8 सितंबर को आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था। इसके विरोध में आज 11 सितंबर को आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद किया। फिर उन्होंने एक्स पर लिखा तानाशाही चरम पर है। विधायक महराज की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना था लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया। मुझे और मेरे साथियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसकी जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने पहुंचे पर पुलिस ने उन्हें भी इजाजत नहीं दी। गेट पर आकर संजय ने मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को नजरबंद किए जाने का विरोध किया। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा जनता की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कैद किया जा रहा है, बीजेपी खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा सीट से विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में हुई। उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद किया गया है। गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अगली सुर्खी E20 फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जवाब आया। बोले सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित पेड कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। E20 प्रोग्राम के बारे में कंसर्निंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ARAI
और सभी सीएम सब ने मिलकर उनके जो फाइंडिंग्स थे इसके बारे में पूरी तरह क्लैरिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री है वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर को भी कही है कि स्क्रैपिंग को बढ़ाने के लिए जो गाड़ी स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ी लेंगे उसमें कुछ जीएसटी के बारे में हम सोच सकते, तो विचार करिए। ये भी बात हमने वित्त मंत्री के सामने रखी है। मामला E20 फ्यूल से जुड़ा है। E20 फ्यूल में 80% 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर से बनता है। अगर इसे पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा फ्यूल माना जाता है। भारत सरकार इसे बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो, तेल के आयात पर निर्भरता घटे। पर कांग्रेस का कहना है कि नितिन गडकरी के परिवार को इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बीते दिनों कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गडकरी और परिवार पर आरोप लगाए। कहा, गडकरी के बेटे एथेनॉल के कारोबार से खूब मुनाफा कमा रहे, जबकि गडकरी मंत्री होने के नाते इससे जुड़ी पॉलिसी बनाते हैं। सोशल मीडिया पर यह भी दावे किए गए कि E20 फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम होता है, साथ ही पुराने वाहनों के इंजन पर असर पड़ता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इन दावों को लेकर गडकरी ने कहा कि सभी टेस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की कि समस्या नहीं है। जोर देकर कहा कि सरकार E20 प्रोग्राम और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के माध्यम से स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए अब रुख करते हैं न्यूज रूम का। छत्तीसगढ़ में एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि गरियाबंद जिलों में उन्होंने 10 नक्सलियों को मार गिराया और इनमें से एक नक्सली 1 करोड़ रुपए का इनामी है, जिसका नाम है मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण। जानकारी के मुताबिक इलाके में मोडेम की मौजूदगी का खुफिया इनपुट मिला था, जिसके आधार पर 10 सितंबर को यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन को एसटीएफ, कोबरा और E30 टीम्स ने साथ मिलकर अंजाम दिया। गरियाबंद जिला जो है वो लंबे वक्त से एक तरीके से मान के चलिए कि नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हाल फिलहाल में और बीते काफ़ी समय में काफ़ी सारे एनकाउंटर्स हुए और इन एनकाउंटर्स में कई सारे टॉप नक्सली नेता या तो मारे गए या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ से ही नक्सली गतिविधियों को लेकर एक और अपडेट आई है, ये कि दंतेवाड़ा जिले में 11 सितंबर को नक्सलवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए, एक की हालत नाजुक बनी हुई है।